मंत्री मनोहर लाल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हमारे इस योग आयोग के चेयरमैन आर्य जी बहुत ही कर्मठता से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर और योग आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1,000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। और इस योग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे जो आयुष मंत्रालय है, इनकी भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अनुसंधान इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारा जो योग आयुष विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय देश में आयुष विश्वविद्यालय भारतवर्ष के अंदर बना है। भारतवर्ष का जो पहला विश्वविद्यालय हरियाणा में बना है, उनका भी इस ओर काफ़ी ध्यान है, इस ओर वो आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। आज सभी 22 जिलों में जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, 50-50 स्थानों पर हर जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना के इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर स्थान पर 50 की संख्या और ये निर्धारित की गई है, अर्थात 1100 स्थानों पर 50 प्रतिभागी एक जगह भाग लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 55,000 बंधु इस समय इस योग का प्रदर्शन करके और जनता में जनजागरण करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने इसके साथ ही बालकों में, छात्रों में योग के प्रति एक आकर्षण आए, योग उनके जीवन का अंग बने, तो पाठ्यक्रम में भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक योग को इस वर्ष हमने शामिल किया है, ताकि अपने जीवन में योग को वो एक अपना जीवन का अंग बना सकें। योग शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है, जैसे शरीर को खाने की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को बचपन में ही उनके जीवन का अंग बन जाए, तो शिक्षा में पाठ्यक्रम जोड़कर हम इसका अंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में प्रतिदिन लाखों संख्या में, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, सब योग करें, क्योंकि योग, प्राणायाम, खेल ये ऐसी चीजें हैं जो शरीर को न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि उसको प्रसन्नचित्त भी रखते हैं। प्रसन्नचित्त रखने से ही हमारे जीवन की जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जो तनाव आता है, जो शरीर, जो मानसिक कलह भी कई बार शुरू हो जाती है, इससे छुटकारा मिलता है। हमारा मन संतुलित रहता है। और खास करके अभी जिस दौर में से हम निकले हैं, कोरोना, इस कोरोना के दौर में भी जहाँ शरीर अस्वस्थ हुआ है, बहुत से लोगों के मन और मस्तिष्क भी अस्वस्थ हुए हैं। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उपचार इस योग विधि से होता है। तो प्रतिदिन योग का यह अभ्यास करने से जनजीवन को एक सुख मिलता है। हम लोगों ने आयुष चिकित्सालय, इसमें 407 अभी आयुष चिकित्सालय हैं, इनमें वेलनेस सेंटर्स भी खोले हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार का थीम योगा फॉर वेलनेस ये रखा गया है, अर्थात वेलनेस एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, बीमार होने के कारणों का अगर पता लग जाए तो उन कारणों को जड़मूल से समाप्त करना, ये आयुर्वेद की आयुष की एक विशेषता है। तो हम लोग इन औषधालयों में वेलनेस सेंटर्स की जो बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, उसमें गांव-गांव में, शहरों में, मोहल्लों में सब लोग आकर के अपने जो प्रारंभिक उनकी कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई अस्वस्थ होने का जो कारण है उनको पता लगता है, तो आयुष के माध्यम से उसको वहीं रोक लेना, उसकी जड़ को समाप्त करना, ताकि कोई बीमारी हमें
क्रोनिक डिजीज की तरफ आगे लेके न बढ़े, तो इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं। इसमें हमारे खान पान का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसके जो हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को भी ठीक रखने के लिए इस आयुष विभाग की ओर से पाठ्यक्रम तय किए गए हैं। हमारे देश का जैसा वायुमंडल है, जैसा भौगोलिक स्थिति है, जैसा रहन सहन है, उसके हिसाब से खान पान का भी एक ठीक संतुलित संदर्भ उसके अंदर बताया जाता है, ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी रहे। तो मित्रों, इस अवसर पर मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि अपना योग बने निरोग। एक सूचना मुझे और देनी है कि आज 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, तो आज के दिन से एक मेगा वैक्सीनेशन, इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाने का, और ये मुफ्त होगा आप सबके लिए, किसी को कोई उसका पैसा नहीं देना होगा। सभी प्रदेशों को अब ये मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के इस मेगा वैक्सीनेशन में 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें। प्रदेश का हर नागरिक वैक्सीनेशन की 2 डोज अंतराल के बाद जितना निश्चित है, उसके बाद उसको लगाने के लिए और आगे आए, ताकि हमें इस प्रकार का जो एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो आगे, हालांकि दूसरी हमारी जो लहर ये अभी चल रही है, इससे हम निजात पा रहे हैं। बहुत कम संख्या उसकी अब एक्टिव केसेस की बची है। प्रतिदिन पॉजिटिव भी 100 के आसपास ही अब केसेस आते हैं। ये और समाप्त हो और आगे किसी प्रकार की जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, उससे हम बचें और अपने जीवन को स्वस्थ होकर के, सुखी होकर के और हम आगे बढ़ें। इतना ही विषय कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने योग का महत्व बताया और इसी के साथ ही मंत्र भी दिया, और प्रदेश सरकार जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रयासरत है ये भी बताया। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 1000 गांवों में योगशालाएं खोली जाएंगी, यहां तक कि इसके लिए नियुक्तियां भी लगातार की जाएंगी। हरियाणा में आज 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी, और इसी के साथ प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 जून यानी कि आज से और 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आइए वेदों के ऋचाओं से ली हुई प्रार्थना को, जो इस प्रोटोकॉल का प्रथम हिस्सा है, प्रथम चरण है, उससे आरंभ करते हैं आज के प्रोटोकॉल को। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव ध्वनि के साथ हम वेद के इस ऋचा के साथ योग प्रोटोकॉल में प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, मन को सहज करते हुए, आंखों को बंद करते हुए अंतर्मुखी हो जाएं। लंबा गहरा श्वास। मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानतां, संवो देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अपने पूर्वजों की दी हुई इस विधा को अग्रसर करने का संकल्प लेते हुए आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे। धीरे से पहले वज्रासन में आ जाएं, ऐसे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और धीरे से अपने
घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, दोनों हाथ सामने की ओर लाते हुए, और धीरे से हाथ आपके जंघाओं के साथ में, पांव में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों हाथ कमर पर। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, और सूक्ष्म व्यायाम लूजनिंग एक्सरसाइज, कोई भी योग की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपने जोड़ों के अभ्यास करते हैं, शरीर को लूज करते हैं। आइए गर्दन से ये अभ्यास शुरू करते हैं। बहुत धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 सेंटर में, 3 पीछे, 4 सेंटर में। अपने एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट जाएंगे। 1 राइट साइड पर, 2 सेंटर में, 3 एक्सट्रीम लेफ्ट, 4 सेंटर में। अपने कान को अपने कंधे पर लगाने का प्रयास करेंगे राइट साइड पर। 1 2 3 4। बहुत सुंदर। धीरे से गर्दन को रोटेट करेंगे दाईं ओर से, श्वास को छोड़ते हुए लंबा। 1 बहुत धीरे से क्लॉकवाइज। योग में फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी जाते हैं। आइए इस अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। आंखें खुली रखेंगे, मन सहज, चेहरे पर प्रसन्नता, कोई तनाव नहीं। दोनों हाथ नीचे। धीरे से अपने हाथों को सामने ऐसे लाएंगे, धीरे धीरे हाथों को ऐसे ही ऊपर जाने देंगे। स्कंद खिंचाव कहते हैं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, palms should be outward. Better to stretch. वापिस धीरे से पूर्णतः निरापद ये अभ्यास। हाथ को पुनः नीचे लेकर आएंगे, हाथ को पुनः ऊपर लेकर आएंगे, हाथों को हथेलियों को पलटा देंगे, दोनों हाथ कंधों पर, और धीरे से स्कंद चालन। क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। श्वास की गति सामान्य। वापस दोनों हाथ साइड से नीचे। वापस दोनों हाथ ठीक सामने। अपने एक्सट्रीम राइट जाएंगे और अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखकर पूरा घूम जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे चलते जाएं और अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर, और गर्दन बिल्कुल ठीक सीधी पीछे की ओर। बहुत धीरे से वापस आएंगे। ऐसा ही अभ्यास बाईं ओर करेंगे। ऑन योर लेफ्ट साइड। धीरे से आप वापस आ रहे हैं। ये अभ्यास कमर के लिए कटी चालन का काम करते हैं। हाथ नीचे, धीरे से दोनों हाथ पुनः सामने की ओर। घुटना चालन जिसे कहते हैं, नी ज्वाइंट्स की आजकल बहुत समस्या है। बहुत धीरे से श्वास भरते हुए नीचे,
होल्ड करेंगे, वापस दोनों हाथ धीरे से नीचे लाते हुए आइए, यह सूक्ष्म व्यायाम समाप्त होते हैं। हम अब खड़े होने वाले अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों हाथों को सिर पर लाएंगे, हाथों को क्लब करेंगे, ताड़ासन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और फिर एड़ियों के बल पर खड़े हो जाएंगे। 1 स्ट्रेच करेंगे पूरा, आकाश को छूने की कुव्वत आपके भीतर है। आइए उस शक्ति को जागृत करें, यही योग है। धीरे से हाथ सिर पर, और हमने ये अभ्यास किया ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से वापस लेकर आते हुए पुनः हाथ आपके कमर पर, हथेलियां उंगलियां नीचे की ओर, हथेलियों से सहारा देते हुए अर्ध चक्रासन करेंगे। हम अर्ध चक्रासन के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ध्यान रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार ही पीछे झुकेंगे। 1 हाफ सर्कल पोज कहते हैं इसे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास करते से गर्दन की मांसपेशियां लचीली होती हैं। वापिस धीरे से आइए, दोनों हाथ सामने की ओर करते हैं। अब अपने पांवों में 1 से 2 फीट का अंतर, हाथ खोल दीजिए। अब हम दाएं हाथ को दाएं जंघा पर रखते हुए घुटने के साथ साथ नीचे लेकर जाएंगे और बायां हाथ आपके कान के साथ सीधा ही रहेगा, त्रिकोण आसन के लिए। पुनः सीधे होते हुए हाथ को, ऐसा ही अभ्यास, ऐसे बाईं ओर हम जाएंगे। अपने पांव को, बाएं पांव को पहले बाईं ओर घुमा दीजिए और बाएं हाथ को जंघाओं के साथ धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे। दायां हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। दोनों हाथ बिल्कुल ठीक सामने, और आपने ये खड़े होने वाले अभ्यास पूर्ण कर लिए हैं। दोनों हाथ सामने करेंगे, अपने घुटने पर बैठते हुए वज्रासन में आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार अब इसी आसन में, वज्रासन से ही आप भद्रासन में आएंगे। वज्रासन के बाद हम वैसे दंड आसन करते हैं। दोनों पांवों को दाईं ओर से निकालेंगे, पांव को ठीक सीधा कर देंगे, दोनों हाथ साइड में। यह दंड आसन की स्थिति है, दंडासन। बैठने वाले अभ्यास लगभग वज्रासन या दंडासन की स्थिति से ही हम आगे अग्रसर करते हैं। दोनों पांवों को फोल्ड कर दीजिए। हम भद्रासन कर रहे हैं, पांव को पूरा स्ट्रेच कर देते हैं। इसको कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बटरफ्लाई भी इस प्रकार करवाते हैं। यह भद्रासन की स्थिति, छाती को बिल्कुल आगे करते हुए। फिर पुनः पांव को स्ट्रेट करते हुए, यह अभ्यास भद्रासन का। तो धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, पांव को दाईं ओर से पीछे करेंगे और वज्रासन में पुनः हो जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
अर्धउष्टासन के लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ पीछे आपकी कमर पर, उंगलियां नीचे की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, उनको सहारा देते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी अभ्यास करते हुए, क्योंकि वह दैनिक रूप से योग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री दैनिक रूप से योग करते हैं। हम भी दैनिक रूप से योग करने का संकल्प लें। आइए, दोनों हाथ सामने की ओर और घुटनों पर हाथ रखते हुए अगला अभ्यास। जैसे ये पेंडेमिक की बात आ रही है, कोविड-19 की, ठीक वैसे ही पेंडेमिक 5 वर्ष पहले WHO ने घोषित कर दी, वो थी डायबिटीज। डायबिटीज एक सिंड्रोम है जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स को लेकर आता है, और उसमें सबसे उपयोगी यह आसन शशक आसन, वक्रासन। अभी हम पहले शशक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ऐसे ही घुटनों से सरकाते हुए आप आगे की ओर, माथा नीचे धरती मां को टच करते हुए बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। आइए पुनः ऐसे ही हाथों को पीछे सरकाते हुए आप लेकर आएंगे अपने जंघाओं पर। यह अभ्यास हो गया शशक आसन का। और इस कोविड के दिनों में हमने देखा लोगों को ऑक्सीजन की कमी बहुत हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी जो आसन है वह ऊर्ध्व मंडूकासन। दायां हाथ बाएं स्केपुला पर, कंधे के पास, बायां हाथ दाएं के पास, स्केपुला के पास, पीछे खींचते हुए पांवों को बिल्कुल खोल दीजिए, जितना अधिकतम खोल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। फ्रॉग पोस्चर भी इसे कहते हैं। चलिए, दोनों हाथों को पुनः पहले हाथों को घुटनों पर लाएंगे और फिर वज्रासन की स्थिति में, और ऐसे ही वज्रासन की स्थिति में आप आगे लेट जाएंगे मकर आसन। अब हम बैठने वाले अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। लेटने वाले अभ्यास हम कर रहे हैं। जिनको सहज हो वक्रासन कर लें, और अब मकर आसन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ पर आपका माथा, पांव में 2 फीट का अंतर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। इसे क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। लेटने वाले अभ्यास में यह विश्राम आसन होता है। इसे प्रोन पोजिशनिंग भी कहा जाता है। आजकल कोविड में ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही थी। सब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि प्रोन पोजिशनिंग, पेट के बल लेटना, प्रोन पोजिशनिंग। इस अवस्था में लेटने मात्र से 10% तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। लंग्स पूर्णतः एक्सपेंड होते हैं। दोनों हाथ अपने कंधों के साइड में, एड़िया पंजे पीछे से मिले हुए। हम तैयार हो रहे हैं भुजंग आसन के लिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ अपने कंधे के पास ले आइए। कोबरा पोस्चर के लिए, कोबरा पोज के लिए, स्नेक पोज के लिए, भुजंग आसन के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। गर्दन ऊपर जाएगी आकाश की ओर। 1, 2, श्वास भरते हुए नीचे। पुनः अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर। 1, 2,
पुनः मकरासन की स्थिति में। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन कर रहे हैं हम। शलभासन के बाद कार्यकर्ता सेतुबंधासन भी करें। शलभासन, थोड़ी नीचे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पांव को उठा देंगे पीछे से, दोनों पांवों को लंबा गहरा श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे। 1, बैठने वाले, लेटने वाले अभ्यास, और वो भी पेट के बल लेटने वाले अभ्यास पूर्ण होते हैं। आइए हम सेतुबंधासन कार्यकर्ता कर लेंगे। उसके बाद बाईं करवट लेकर हम सीधे लेट रहे हैं सुपाइन पोजीशन के लिए। स्पाइन के बल, पीठ के बल, बहुत सहजता के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा रहते हैं। वात पित्त कफ की बात करें तो असंतुलन रहता है, और वह शुरुआत होती है पेट से। पेट को ठीक रखने के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, लीवर, किडनीज को शक्ति प्रदान करने के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए आइए पांवों को मिला लेते हैं। हथेलियां धरती की ओर, धरती का सहारा लेते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और अपने पांवों को 30 डिग्री तक उठाएंगे और कम से कम 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। लंबा गहरा श्वास, श्वास को बाहर निकालेंगे और होल्ड करेंगे। वापिस लाएंगे धीरे से। बहुत सुंदर। यह अभ्यास अब हम कर रहे हैं अर्धहलासन। 30 डिग्री से अब हम पहुंचेंगे 90 डिग्री पर। लंबा गहरा श्वास, श्वास को छोड़ते हुए अर्धहलासन। पांव को धीरे से 60 डिग्री पर लाएंगे, 60 से 30 और वापस। 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जठराग्नि हूं। 7 धातुओं की अग्नि, 5 महाभूतों की अग्नि, 1 जठराग्नि, और ये सारी प्रदीप्त हो जाती हैं उत्तानपादासन और हलासन के साथ। फिर भी बहुत गैस बनती हो, एसिडिटी होती हो, तो हम करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, हाथों को क्लब करेंगे और अपने हाथों से घुटनों को नजदीक खींचते हुए अपने नाक को घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन। पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। जिनको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत होती है, जिनकी नाभि टल जाती है, उनको यह अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। देखिए, गैस बनने में बड़ा कारण चाय ज्यादा पीना भी है और खड़े होकर पानी पीना भी है। आइए धीरे से अपने पांव को खोल दीजिए और शवासन में आ जाए। पांव में 1 से 1.5 फीट का, 2 फीट का अंतर, हथेलियां आकाश की ओर।
अपने आप को छोड़ दीजिए धरती माँ की पावन गोद में। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का संदेश इस पावनी भूमि से उच्चारित हुआ था। आज उसी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के संदेश को संपूर्ण विश्व में गुंजायमान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी ऋषि परंपरा के सभी माननीय योग गुरु, और उसको ताकत दे रही है, राजाश्रय प्रदान कर रही है हरियाणा सरकार, भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें। अब तो इसको WHO ने भी स्वीकार किया है कि योग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी है। और कोविड महामारी में यह वास्तविक रूप से हमने देखा है। आइए बाईं करवट लेकर हम प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने आसन में बैठेंगे। बहुत सहजता के साथ आप अपने आसन में, आसन का चयन आप कर सकते हैं प्राणायाम के लिए। आप, मैंने स्वास्तिकासन, सिद्धासन चयन किया है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हमारे सारे जितने ऋषि मुनि और देवी देवता, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, विष्णु जी हो, आप देखते हैं वो हमारी ये परंपरा वह इसी पद्मासन में बैठते हैं। ये पद्मासन अपने आप में बहुत ही लाभकारी। आइए हम इस अभ्यास को अग्रसर कर रहे हैं। और कपालभाति जो शिवानंद आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योगपीठ प्राणायाम के उसे हठ योग प्रदीपिका में जो हमारी नाथ परंपरा है उसमें पूज्य स्वामी स्वात्माराम जी ने उद्घोषित किया कि 6 क्रियाएं हैं शरीर की शोधन की। उन क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, चाहे वहां बस्ती की बात हो, नोली की बात हो, उसमें कपालभाति का नाम है। आइए कपालभाति को आरंभ करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर 30 स्ट्रोक लेंगे। विश्राम। प्रोटोकॉल के अनुसार हर 30 स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा विश्राम, उसके बाद पुनः ऐसा 3 अभ्यास करने का विधान है। योग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो लगातार 5 मिनट कपालभाति के लिए कहते हैं और उसके बहुत अधिक लाभ भी हैं, परंतु प्रोटोकॉल एक परिचयात्मक अभ्यास है परिचय के दृष्टिकोण से। तो आइए हम कपालभाति, जिससे लंग्स का, कपालभाति ने इस में अद्भुत कार्य किया है, क्योंकि लंग्स की एक्टिविटी की प्योरिटी कपालभाति प्राणायाम से, क्रिया से होती है। पुनः अभ्यास का आरंभ करेंगे। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, नाभि को बिल्कुल पीछे की ओर, स्पाइन को टच करने का प्रयास करेंगे। क्या करते हैं हम, काफी बार टेक्निक ठीक नहीं होती है हमारी। हम नीचे स्ट्रोक लेते हैं या ऊपर स्ट्रोक लेते हैं, लेफ्ट या राइट लेते हैं, जबकि पूरे होल एब्डोमेन को पीछे की ओर खींचना चाहिए और वो स्पाइन से टच हो। यह साइंस है, ये टेक्निक है और यह गुरु शिष्य परंपरा के साथ आती है।
विश्राम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को 2014 को जब यह प्रस्ताव यूएनओ में रखा, कोई सोच नहीं सकता था मात्र 75 दिनों में, 75 डेज में उस प्रस्ताव को 177 देश स्वीकार कर लेंगे। उसमें कितने ही क्रिश्चियन देश थे, कितने ही मुस्लिम देश थे, और सबने, कितने ही कम्युनिस्ट देश थे, उन सबने योग को स्वीकार्यता की, क्योंकि योग एक वैज्ञानिक तत्व है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गीता के श्लोक के साथ, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यः योगो अनिर्विनन चेतसः, कि योग करने वाला व्यक्ति धैर्य ना खोए, उसको सिद्धि तो निश्चित रूप से मिलेगी। ये मार्ग ही सिद्धियों और सफलताओं का है। रोग मुक्त होना तो इसकी पहली श्रेणी है। हम जीवन मुक्त हो पाए, इसके लिए आइए कपालभाति साधना भी है, जिससे हमारे अष्ट चक्र जागृत होते हैं। अब अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए मणिपुर चक्र, उसको ऊर्जा प्रदान करते हुए हम करेंगे कपालभाति का तीसरा राउंड। लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ देंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको कपालभाति धीरे से करना चाहिए। दायां हाथ दाहिनी नासिका पर, अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा लाभ। सारी दुनिया कहती है जितना तेज चलेंगे उतना जल्दी, उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। योग में जितना श्वास धीमा होगा उतना ही मन केंद्रित होगा। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक ये प्राण चल रहे हैं हमारा मन भी चल रहा है, और जैसे ही प्राणों पर नियंत्रण होगा हमारे मन का भी नियंत्रण प्राप्त होगा। इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। लंबा श्वास बाईं ओर से लिया, होल्ड किया और दाईं ओर से छोड़ दिया। इफ यू वांट टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ योर माइंड, महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाय वे ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बाय वे ऑफ प्राणायाम, वी कैन कंट्रोल आवर emotions, control our thoughts, we can control our actions, we can control our mind. रेशो इसमें साइंटिफिकली रेशो बताई गई है कि 1:4:2, ये रेशो यदि हमने अचीव कर ली तो हम जीवन में हृदय रोग से, बीपी से मुक्त हो पाएंगे। 1 मायने यदि हम 5 सेकंड में श्वास भरते हैं, 4 मायने 20 सेकंड तक होल्ड करते हैं, और 2 मायने 10 सेकंड में रिलीज करते हैं। ये पूरी साइंस है इसकी, प्राणायाम की।
प्राणायाम के 3 चरण हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ये तीनों चरण अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरे होते हैं। लगातार कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास अवश्य करें। हृदय रोगों के लिए, चेस्ट के लिए, लंग्स को शक्ति देने के लिए ये कुंभक करना बहुत आवश्यक है। हम अपने श्वास को अंदर विदहेल्ड करने की, होल्ड करने की जितनी शक्ति बनाएंगे उतने ही हमारे लंग्स एक्टिवेट होंगे। 30 करोड़ एल्वियोलाइज, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं हमारे लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन होता है। हम यदि कुंभक नहीं करेंगे तो श्वास प्रतिश्वास तो होगा, लोग थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं हम, और प्राणायाम में हमारा पूरा बल होता है डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग के ऊपर। ये रिसर्च में साबित हो चुका है, प्रूवन फैक्ट है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन ये मेंटेन होते हैं, और डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन इनका लेवल बढ़ता है। हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। यदि हम सुबह ही प्राणायाम कर लेते हैं तो ये मूड की जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। आप जो गुस्सा करते हैं, काम करने का थोड़ा सा लगता है कि आज नहीं कल कर लेता हूं, वो विषय समाप्त हो जाएगा, कार्य में प्रवीणता हो जाएगी। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, हम अपने आराध्य देव की पूजा कैसे करें? सौ कर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्मों से अपने आराध्य की पूजा। कम से कम 5 मिनट ध्यानात्मक प्राणायाम अवश्य करें। हम अपने शरीर का शोधन तो करते हैं, हर रोज नहाते हैं, परंतु मन की शुद्धि जो केवल प्राणायाम से होती है उसमें कई बार चूक कर देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के हमारी हस्तियां हमारे सामने हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। आइए जून में, क्योंकि गर्मी होती है और लंबे समय तक पानी ना लेने से अंदर एसिडिटी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसमें शीतली प्राणायाम बहुत कारगर है। जीवा को यूट्यूब के रूप में बनाते हुए मुंह से श्वास भरेंगे और नासिका से निकालेंगे। इसलिए योगियों को ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। आइए हम भी अभ्यास करते हैं। पुनः अभ्यास, जिह्वा के माध्यम से श्वास को लेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली का विधान यहां पर है, वैसे शीतकारी में दांत बंद करके उससे श्वास अंदर खींचते हैं। बॉडी टेम्परेचर, जिनका हमने देखा कोविड में जिनका टेम्परेचर नहीं उतरता था, 103 तक पहुंच जाता था, तो ये अभ्यास करवाने से टेम्परेचर भी कम होता है। आइए अब हम ध्यानात्मक प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं भ्रामरी के माध्यम से। भ्रामरी मायने भंवरे की तरह गुंजन करना। और गुंजन करने से क्या होगा साहब?
इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इन दिनों विदेश में भ्रामरी प्राणायाम कोविड के दिनों सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से, मैंने माननीय श्री अनिल विज जी से भी इस बात का निवेदन किया, उन्हें बताया कि भ्रामरी प्राणायाम नाइट्रिक ऑक्साइड इसको जनरेट करता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा पता चला कि वो 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक हमारे नेजल पाथवे में होता है, नेजोफ्रेंजियल पाथवे में होता है, और इस प्राणायाम करने से नाइट्रिक ऑक्साइड से वो वायरस 90% तक समाप्त हो जाता है। इतना कारगर, इतना साइंटिफिक ये प्राणायाम, इस रिसर्च को आप गूगल पर देख सकते हैं। आइए, 3 उंगलियां आंखों पर, एक पर लंबा गहरा श्वास भरते हुए हमिंग साउंड करेंगे, भंवरे की गुंजन करेंगे। आइए, अब हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए बाहर से भीतर प्रवेश करेंगे। उपांशु जप, होंठ बंद होंगे परंतु ओम का उच्चारण करते हुए शांत हो जाएंगे। पूर्णतः नीरवता, पक्षियों की आवाज, चहचहाट सुनते हुए अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की इस यात्रा का नाम योग है। एकाग्रता से एकत्व की यात्रा का नाम योग है। अपने कर्मों को कुशलता की ओर अग्रसर करने का नाम योग है। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस इज कॉल्ड योगा। अपने नासिका के अग्रभाग पर देखने का प्रयास करिए कि आप अनुभव करिए कि दाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं या बाईं से। हमारा श्वास स्वर बदलता रहता है, कभी हम दाईं नासिका से लेते हैं, कभी बाईं नासिका से। दाईं नासिका से स्वर आता है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, कार्य के प्रति तत्पर होते हैं, और बाईं नासिका से स्वर होता है तो हम बहुत शांत होते हैं। और कई बार दोनों नासिकाओं से स्वर चलता है, तब हम विवेक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विशेष संबोधि को प्राप्त करते हैं। ये स्वर विज्ञान बहुत गहरा है। अनुभव करिए कि आप कहां से श्वास ले रहे हैं, और वो श्वास नासिका से होते हुए कहां जा रहा है।
प्राणों को लयबद्ध करते हुए सेल्फ टू इनर सेल्फ, इनर सेल्फ टू यूनिवर्सल सेल्फ, इसी का नाम योग है। मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा की एकात्मता का नाम ही योग है। ध्यान करने से श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। आंखें बंद करते हैं तो अंधकार ही अंधकार, प्रकाश खोजने का प्रयास करते हैं। सूर्य उस आज्ञा चक्र पर प्रकट हो पाए, उस प्रकाश तत्व को खोजते हुए कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी शरण मिली हुआ तब से सवेरा है। लाखों युग बीत गए दाता तेरे दर्शन को, आन मिलो प्रभु जी, आन मिलो प्रभु जी। पाऊं प्यार जो तेरा है, आन मिलो प्रभु जी। पाऊं प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। मन में अंधेरा काम वासनाओं का, क्रोध का, लोभ और ईर्ष्या का, द्वेष का है। रोगों से मुक्त होने की, से मुक्त होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आइए दोनों हाथों को जोड़कर एक संकल्प दोहराते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, मैं संकल्प लेता हूं। सभी मेरे पीछे बोले, मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज व समूचे विश्व के प्रति सजग रहूंगा और विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए मैं कृत संकल्प होता हूं। दोनों हाथ घुटनों पर। यह संकल्प के बाद शांति मंत्र के साथ प्रोटोकॉल संपन्न होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
आपको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने सफलतापूर्वक यह प्रोटोकॉल संपन्न किया। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके निर्देशन में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आयुष विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, इन 5 विभागों को विशेष और बाकी सबके प्रयास से कार्य संपन्न हुआ है। आप सबको नमन करते हुए अभिनंदन करते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि हरियाणा योग आयोग को उन्होंने विशेष आशीर्वाद दिया है, संबल दिया है। अपना आशीर्वाद उनका सदैव हम पर ऐसे ही बना रहे और ये ऋषियों की परंपरा आगे बढ़े। हमने इस निमित्त एक कैलेंडर बनाया है और आज आप सबको वह प्रेषित भी हम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वह सम्मति दें तो हम उसका अनावरण करें। हमारे माननीय आपकी दोनों हाथ एक बार इस ऐतिहासिक इस कैलेंडर को आरंभ करने के लिए उठ जाएं और करतल ध्वनि के बीच में भारतीय नववर्ष पर योग वर्ष आज से जून से हम आरंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के श्री कमलों से और पहला ही सूत्र कहता है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। शारीरिक शुद्धि के लिए उपयोगी षटकर्म, मधुमेह के लिए उपयोगी आसन। तो हमने प्रयास किया है कि जब भी कोई व्यक्ति देखे तो उसको योग करने का मन बने। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण विकास के लिए कैसे उपयोगी है। माननीय सीएस श्री राजीव अरोड़ा जी से हमने निवेदन किया, उन्होंने सम्मति दी। और ये प्राकृतिक उपचार के लिए हमारे आयुष मंत्री जी ने आयुष केंद्र हर जिला स्तर पर, जिला हेडक्वार्टर पर आरंभ हो, उसके लिए प्रयास आरंभ किए हैं। ये तनाव प्रबंधन हेतु प्राणायाम 12 महीनों में योग का पूरा अभ्यास, वो भी योग परक, डिजीज बेस्ड मेरुदंड के लिए, जिनको कमर दर्द रहती है, अपने स्पाइन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आंखों के लिए उपयोगी, आजकल आंखों के रोग सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और ये योग का पूरा प्रोटोकॉल एक ही पेज पर पूरा प्रोटोकॉल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह संकल्प कि योग एक दिन नहीं हो, प्रतिदिन हो, और उसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक और निवेदन कि वह कोविड के दौरान योग कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, उस प्रोटोकॉल का भी वह अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का जो संदेश है, उसके साथ हमने इसको आरंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे कुछ कार्यकर्ता योग में डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। योग में प्रस्तुति और योग गीत के साथ इसको, आइए बेटा जल्दी आए, जल्दी बात करें। युवा तो इसको आज योग क्रेज बन गया है। बच्चे किस प्रकार, जो बच्चे पहले सारा दिन मूवीज देखते थे, कार्टून देखते थे, वो योग कर रहे हैं। और हमने बहुत सी प्रतियोगिताएं अभी हरियाणा योग आयोग की ओर से रखी। पेंटिंग प्रतियोगिता, योगासन खेल की प्रतियोगिता, गीता के श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन सूत्रों की प्रतियोगिता। हजारों विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं।
लोगों का पेस चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो योग केवल मात्र व्यायाम ही नहीं, उसका बौद्धिक पक्ष भी है, उसका प्रैक्टिकल पक्ष भी है, उसका रचनात्मक पक्ष भी है, उसका रिसर्च प्रोजेक्ट भी है। और आज सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पीजीआई चंडीगढ़ और अनेक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के रिसर्च स्कॉलर्स बात करेंगे कि योग किस लिए हमारे जीवन में महत्व रखता है। आज 3 से लेकर 4:30 बजे तक माननीय एसी साहब उसका अध्यक्षता करेंगे। गीत के साथ आरंभ करते हैं। गीत चला दीजिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सिलेक्ट किया, उस कमेटी में मुझे भी रहने का अवसर मिला। वह योग गीत, उसके साथ समापन हम आज के कार्यक्रम का करेंगे, योग गीत। चलो सवारे योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत में गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनावमय मुक्त सभी जना, बुझ प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार, योग गए स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे जिला स्तर पर जो सब साथी जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से और संपूर्ण हरियाणा सरकार की ओर से उनको भी बहुत साधुवाद। हमारी सभी योग संस्थाएं जो इस कार्य में निरंतर अहर्निश संलग्न थी, उनका भी अभिनंदन। माननीय सभी जिला स्तरीय उपायुक्त, नोडल अधिकारी, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, आर्ट ऑफ लिविंग, आरोग्य भारती, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता निरंतर इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। हमारे सभी योग विशेषज्ञ, आयुष विभाग के, शिक्षा विभाग के हमारे सभी पीटीआई जीपीज, स्पोर्ट्स विभाग के कोचेस, व्यायामशालाओं को मेंटेन करने में हमारी पंचायत विभाग का विशेष योगदान रहा, स्थानीय निकाय का, उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए पुनः आप सबको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस प्रकार का असीम प्रेम दर्शाने के लिए और हरियाणा में शिक्षा के साथ योग को पहली से 10वीं कक्षा के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।
जहां 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग फॉर वेलनेस थीम के साथ देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, हरियाणा में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल प्रदेशवासियों को मंत्र दिया, संबोधित किया, इसके साथ साथ मंच से तरह तरह के योगासन कर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आज के इस आपदा काल में, संकट काल में योग का महत्व क्या है। इसी के साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए ये बताया कि 1000 गांव में व्यायामशालाएं स्थापित करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ